नमस्कार दोस्तों, कथाओं की श्रृंखला में जातक कथा से एक कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं कि जातक कथाएँ भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में कही हैं और कुछ विद्वानों के मतानुसार उनके शिष्यों ने भी बहुत सारी कथाएँ कही हैं, जिन्हें जातक कथाएँ कही जाती हैं। इसी में एक कथा है जिसका नाम है दैत्य का संदूक। एक दैत्य था जो एक ऋषि के आश्रम में प्रवचन सुनने आया करता था, लेकिन वह दानव था जो दूसरों का दमन करता था, लूटपाट करता था। एक दिन एक राजा की कन्या जा रही थी कहीं, आगे पीछे बहुत सारे अनुचर थे और बहुत सारा सोना था, अस्त्र शस्त्र के साथ जा रहे थे। तो दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी के अनुचर सब सारा सामान छोड़कर भाग खड़े हुए और सारा सामान दैत्य ने लूट लिया। जब राजकुमारी पर उसकी नज़र पड़ी तो वह मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को मारा नहीं, बल्कि उसे अपनी पत्नी बनाया, ब्याह कर लिया उससे। लेकिन उसे डर था कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, वह दैत्य के साथ कैसे कर रहेगी। तो उसने एक संदूक में उसे बंद कर दिया। रोज ही उस संदूक को लिए वह घूमता था और प्रवचन करने भी जाता था। एक दिन वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने संदूक खोलकर राजकुमारी को स्नान कराया और उसे वहीं छोड़ खुद भी स्नान करने चला गया। खुले में राजकुमारी विचरण करने लगी। घूमते घूमते उसे एक नवयुवक दिखाई दिया। वह उसके नज़दीक गई और उसे प्रेम बढ़ाया और उसे अपने साथ अपने बक्से के पास ले आई और उसे कहा कि चलो हम लोग प्रेम क्रीड़ा करते हैं बक्से के अंदर। तो बक्से के अंदर उसे बैठाया और अपने सारे कपड़े उस पर ढाँप दिए और ऊपर में वह बैठ गई। फिर दैत्य आया और उसने संदूक बंद किया और प्रवचन सुनने के लिए साधु के आश्रम में जा पहुंचा। साधु ने जैसे ही दैत्य को देखा और तब कहा कि आओ, आप तीनों का स्वागत है। तो दैत्य आश्चर्यचकित था कि वह तो दो ही आते थे, तो यह तीसरा कौन है। उसने संदूक खोलकर ज्यों ही देखा, एक नवयुवक दिखाई दिया। इतनी जल्दी दैत्य ने संदूक खोल दिया था कि नवयुवक को म्यान से तलवार निकालने की भी फुर्सत नहीं मिली। दैत्य को सामने देखकर वह भाग खड़ा हुआ। तब साधु ने कहा, दैत्य ने सोचा कि साधु को कैसे पता चल गया, इतना ज्ञानवान है साधु। तो अब वो साधु के कहने के बाद दैत्य की जान बच गई थी। इसके कारण वह बहुत आभारी हुआ। तब उसने कहा कि आप मुझे उपदेश दें। तो साधु ने कहा कि अगर तुम उपदेश चाहते हो तो शीलवान बनो। दैत्य उस दिन से शील व्रती हो गया और उसने ऋषि के कहने के अनुसार, साधु के कहने के अनुसार राजकुमारी को भी आज़ाद कर दिया। आशा है यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।